हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैं सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना सीखेंगे। कारण क्या है इसका मैं कारण भी आप लोगों को बता दूं। कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है कि आपको टाइम लिमिट आपकी कम होती जा रही है। ठीक है, जितना टाइम हम लोगों को पहले स्क्वायर रूट निकालने में लगता था, आजकल क्या है कि कुछ ही सेकंड में स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर हो। हम लोग अगर इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं तो मान के चलिए कि हम लोगों को कंपटीशन नहीं निकलेगा। आज हम लोग स्क्वायर रूट बताएंगे और सीखेंगे, और वो भी कुछ ही सेकंड में। और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस स्टेप को फॉलो करिए और प्रैक्टिस करिए, और आप लोग खुद देखेंगे कि कितना इंप्रूवमेंट हो गया। आप मात्र 4 से 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना होता है। इसमें आपको सबसे पहले 5 तक का स्क्वायर आना चाहिए। 5 तक का स्क्वायर क्यों, मैं बता देता हूं। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है। 5 स्क्वायर निकालने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 हम लोग सिर्फ लास्ट वाला अंक चेक करेंगे कि 1 के स्क्वायर में क्या आता है 1, 2 के स्क्वायर में क्या आता है 4, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, 5 के स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है। ठीक है। अब देखिए, आप लोग सिर्फ इसी को फॉलो करिएगा और कुछ नहीं है। आप लास्ट की 2 डिजिट, ये आप लास्ट की 2 डिजिट है, 44 लिखी हुई है, लास्ट में आपका क्या है 4, तो 4 कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये तो 4 किसका रूट होता है 2 का। तो आप यहां पर लिख लेंगे, मैं यहां पर निशान बना दे रहा हूं, यहां पर लिखेंगे 2 और 10 में से 2 को माइनस कर देंगे 8। समझ गए? मतलब लास्ट में या तो आंसर में 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि सर 2 आएगा कि 8 आएगा? तो देखिए, आपके आगे क्या लिखा हुआ है 38। अब इस 38 को चेक करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 7 का स्क्वायर ये किसके बीच में भाई, देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर आपका 49। ठीक, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इन्हीं के बीच में आ रहा है 38। अब जरा आप, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि हमेशा इन दोनों में जो छोटा हो वो आप लिखिए। इन दोनों में छोटा कौन है 6, तो आप पहले यहां पर 6 लिख दीजिए। ठीक, पहला काम जो इन दोनों में छोटा हो। अब हमको देखना है कि 2 आएगा कि 8 आएगा, तो बहुत सिंपल तरीका है। 38 जो नंबर है वो 36 के करीब है कि 49 के करीब है, तो स्वाभाविक सी बात है, साफ दिख रहा है कि ये 36 के करीब है। तो अगर छोटी संख्या के करीब है तो 2 आएगा, और अगर बड़ी संख्या के करीब होगा तो 8 आएगा। तो ये छोटी संख्या के करीब है, इसलिए यहां पर आप 2 लिख दीजिए। बस आंसर है आपका। ठीक है, कुछ ही सेकंड, जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो मात्र 3 से 4 सेकंड में आप स्क्वायर रूट आराम से निकाल लेंगे। इसी प्रकार देखिए, इसमें भी आप पहले पीछे से 2 अंकों में गोला लगा लीजिए। अब पीछे क्या लिखा हुआ है 9 आप चेक करिए, 9 किसके में आता है 3 के में आता है। ठीक, तो मैंने यहां पर तीर का निशान लगा दी, एक तरफ 3 लिख दिया, 10 में से 3 घटा देंगे 7। ठीक, समझ गए? मतलब कोई भी स्क्वायर रूट में, इसमें मतलब इस स्क्वायर रूट में या तो लास्ट में 3 आएगा या 7 आएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल है। आपको ये जो अंक है किन 2 स्क्वायर के बीच में आएगा, देखिए चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 8 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 64 होता है, और 9 का स्क्वायर आपको पता है 81 होता है। ठीक है। ये संख्या किसके करीब है, 64 के करीब है कि 81 के करीब है? अरे भाई 64 के ही तो पास है ये संख्या। ठीक है, 81 से तो बहुत छोटा है ये नंबर। ठीक है, ये 64 के करीब है, तो इसलिए आंसर, पहला आंसर तो 8 आएगा ही आएगा। ठीक, अब हमको इन दोनों में चेक करना होगा, क्या लिखेंगे, तो इन दोनों में जो छोटा होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये 64 के करीब है ना, छोटी संख्या के, इसलिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है,
ये जो रूट आपका दे रखा है इसका रूट क्या आ गया 83। इसी प्रकार हम लोग अब इसमें देखेंगे, 2 यहां पर निशान लगा दिए, लास्ट में 9 है तो इसका अर्थ हो गया या तो 3 आएगा या 10 में से 3 घटा देंगे 7 आ जाएगा। ठीक, अब आगे चेक कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये 9 स्क्वायर या 10 स्क्वायर के बीच में आएगा। तो ये तो कंफर्म है कि ये पहले छोटा वाला लिखा जाता है, तो छोटा वाला आंख बंद करके लिख देंगे। अब ये चेक करेंगे कि 3 आएगा कि 7 आएगा, तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया ही है। ये 81 है, ये 100 है, ये किस अंक के करीब है, ये 81 के करीब है, अधिक करीब है, तो इसलिए छोटी संख्या के करीब है तो छोटा वाला लिख देंगे। ठीक, तो हमारा आंसर 93 आ गया। अब हम लोग और चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इनको भी चेक करके देखते हैं। देखिए हमने आपको पहले ही बताया, अब आप लोग थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगे। देखिए लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 आएगा। ठीक, पहले गोला बना दीजिए, या तो 2 आएगा या 10 में से 2 गया 8 आएगा। ठीक आंसर। अब आगे चेक कर लेंगे। 14 किन दो संख्याओं के करीब होता है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, या तो 3 का स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में आएगा। तो जो इनमें से छोटा हो वो आप लिख दीजिए। 3 छोटा है, 3 लिख दीजिए। अब हमको ये पता करना है 2 है कि 8 है, तो जरा चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये अंक 14 अंक 9 के करीब है कि 16 के करीब है? तो भाई साहब ये 16 के ज्यादा करीब है, क्योंकि देखिए 2 ही तो कम है, और इसमें कितना है 5 का अंतर है, इसमें मात्र 2 का अंतर है। इसका मतलब हो गया ये 16 के करीब है, बड़ी संख्या के करीब है। तो आंसर में क्या आएगा 8 आएगा। बस यही हमारा आंसर है 38। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, जहां लास्ट में 5 दिख जाए तो समझ लो कि ये 5 का है। गोला बना दीजिए और इसमें सिर्फ एक ही अंक लिखिए, क्योंकि दूसरा अंक लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 ही आएगा, इसलिए इसमें 1। अब जब एक ही अंक है तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जरा यहां पर देखते हैं ये किन दोनों के बीच में आता है। ये आता है 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64 है और 9 का स्क्वायर कितना है 81। हमको अब चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में जो छोटा होता है पहले हम लोग वो लिख देते हैं 8, और लास्ट में तो 5 आएगा ही आएगा, तो चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट आप 85 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें चेक करते हैं। इसमें भी पीछे 2 गोला बना देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे 4 यहां पर लिखा हुआ है। 4 किसका होता है 2, 10 में से 2 गया कितना बचा 8। चलिए खैर अब आगे आते हैं। यहां पर ये किसका स्क्वायर के बीच में आता है 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। अब इन दोनों में जो छोटा होता है पहले वो लिखते हैं, छोटा है 9। अब हमको ये पता करना है कि लास्ट में 2 आएगा कि 8 आएगा। तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो यह संख्या किसके करीब है 81 के करीब है कि 100 के करीब है? अरे भाई साहब 81 से ये 15 बड़ा है और 100 से ये मात्र 4 छोटा है। तो ये किसके करीब है 100 के करीब, मतलब बड़ी वाली संख्या के करीब है। जब बड़ी वाली संख्या के करीब हो तो बड़ा वाला आंसर आप लिख दीजिए 98। यही हमारा आंसर है। अब आप लोगों को जो भी मैंने बताया है, आप अगर आपका रूट 100 तक के अंदर आ जाता है तो आप इस मेथड से आराम से निकाल सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि आप इस मेथड का उपयोग सिर्फ 100 तक के रूट में ही निकाल सकते हैं, मतलब जिस रूट का आंसर 100 तक आता हो, ऐसा नहीं है। अगर बड़ा अंक है तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको और रूट बताता हूं। जैसे आपका लिखा हुआ है अंडर रूट 15625। एक उदाहरण के तौर पर लेता हूं, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब इसमें भी आप पीछे डबल का ही गोला लगाएंगे, ठीक। आगे भले 3 संख्या हो, हम लोग इसमें क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे आंख बंद करके, क्योंकि 5 लास्ट में किस में आता है
आपको समझ में आ गया होगा। 25 5 के में ही आता है। अब खैर 156 है, 156 किन दोनों स्क्वायर के बीच में आता है, जरा चेक कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। अब आपको स्वाभाविक सी बात है, पहले छोटा वाला लिखेंगे, छोटा वाला है 12 और लास्ट में 5 ही है, तो 125 इसका आंसर आ गया। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अब रूट घर पर प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे ही जैसे मैंने बताया है। मात्र और मात्र मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर आप 8 से 10 रूट घर पर प्रैक्टिस करके लगा लेंगे, फिर आप देखिएगा कि आप देखते ही रूट का आंसर आप आराम से निकाल लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मात्र 4 से 5 सेकंड आपको लगेंगे। और चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, इन सब क्वेश्चन में रूट कभी कभी फंस जाता है, तो हम लोगों को गुणनखंड की सहायता से निकालना पड़ता है, जो कि बहुत ही टफ पड़ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट टर्न पर आपको और भी अच्छी रूट्स हो या बहुत सारी टेक्निक हो, घनमूल हो, निकालने की टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा।